कोशिश करेंगे कि बिहार के अंदर जो भी पद यात्रा चल रहा है इनसे किसानों सोचिए कि 4 साल की नौकरी करके बेरोजगार हो जाएगा किया था और सरकार को उनको आईना दिखाने का काम किया था। जो बहुत दिनों से सेना का जवान जो तैयारी करता है वो गरीब घर से होता है और गांव का लड़का। नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। आज पुनः मैं भारत जोड़ो यात्रा जो बिहार में चल रहा है उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। आज मेरे सामने एक ऐसा युवा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ है जो जेल के अंदर 7 महीना का सजाई काट के भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं। आप इन्हें देख सकते हैं कि इनके सम्मान भी इनके यहाँ के नेता जो है इनको प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी इनको सम्मान भी किए हैं। और इनसे हम जानते हैं कि जेल के अंदर सजा काट के निकले और फिर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, तो ये किस तरह से ये अपने अपने अनुभव को बताएंगे हम लोगों को, और ये कैसा महसूस कर रहे हैं अभी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होके। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह हुआ। तो आप 7 महीना का जेल के अंदर कारावास काट के अभी भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं, तो आप इसको किस तरह से अनुभव कर रहे हैं? देखिए, हमारी लड़ाई इस समय देश के उन ताकतवर लोगों से है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। मोदी की सरकार जो लगातार 2014 से सत्ता में काबिज रही और कभी उन्होंने जुमले वादे किए। उन्होंने बोला कि मैं इस देश के 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने रोजगार देने का काम नहीं किया, बल्कि इस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 2014 के बाद नापी गई। और देखिए, इसके बाद सरकार ने ऐसे कई सारी कंपनियां थी जिन्होंने उन्हें ठेकेदारों के हाथों में बेच देने का काम किया। ये सरकार की जो नीति है ये बिल्कुल गलत नीति सरकार मोदी सरकार लगातार किए जा रही है, और इसी तरह चलता रहा तो ये देश आगे जाके गुलामी की ओर बिक जाएगा। इन्हीं क्रम में हमारे जो राहुल गांधी जी कांग्रेस जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प किया और उन्होंने पूरे देश में यहाँ कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक पैदल चलने का संकल्प किया। और उन्हीं के जो कि जितनी उनकी अभी एक इतनी ठंडी में भी वो हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं, और हम सभी कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलने का काम चल रहे हैं। और हमने संकल्प किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप जो जेल के अंदर गए थे तो किन कारण से आपको जेल के अंदर 7 महीने की सजाए काटना पड़ा? देखिए, मोदी सरकार एक स्कीम लाई थी जिसका नाम है अग्निवीर। आप जानते हैं कि सेना के अंदर जो सेना बनने की ताकत रखते हैं वो देश पे जो है वो जाते हैं उस बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए देश के। तो सरकार योजना लाती है कि 4 साल नौकरी करना है। इसमें नौकरी का सवाल होता ही नहीं है, क्योंकि अगर एक सेना का जवान जो तैयारी करता है वो गरीब घर से होता है और गांव का लड़का होता है जो कि शहर में आकर अपने तैयारी को पूरा करता है और देश में आर्मी में जाता है, और उनका सपना होता है कि हम देश का रक्षा करेंगे, बल्कि ये सपना नहीं होता कि हम 4 साल नौकरी करेंगे। नौकरी तो वो लोग करते हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, बैंक में जाते हैं, तो उनका नौकरी का सपना देश के शहीद पे, मतलब देश को शहीद होने के लिए वो बॉर्डर पे अपने देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। सरकार ऐसी योजना लाती है जिसमें 4 साल की नौकरी। आप सोचिए कि 4 साल की नौकरी करके वो युवा क्या करेगा? फिर से बेरोजगार हो जाएगा। देश की रक्षा वो फिर उनको बोलते हैं 12 लाख रुपया देंगे, तो उनमें उनका क्या होगा? आज ऐसी बेरोजगारी है, ऐसी महंगाई है, इस महंगाई चरम सीमा पर है। इन्हीं कारण की वजह से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और बल्कि प्रोटेस्ट भागलपुर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट को सभी विद्यार्थी ने मिलकर किया था, और सरकार को उनको आईना दिखाने का काम किया था। जो बहुत दिनों से विद्यार्थी शांत बैठे हुए थे उनको उग्र होना पड़ा, ताकि ये सरकार अपनी तानाशाही रवैये को बदले और जल्द से जल्द जितने भी युवा बेरोजगार हैं, जितनी भी महंगाई है, उनको कम करने का प्रयास करें। लड़ाई थी अग्निवीर के खिलाफ, जो आप जेल गए, फिर जेल के अंदर 7 महीना रहे, फिर आप जेल से वापस आए, तो फिर आप एक पार्टी ज्वाइन क्यों कर लिए, कांग्रेस पार्टी? आप तो स्वतंत्र भी अपना लड़ाई लड़ सकते हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई आपको कांग्रेस पार्टी के अंदर? कि हम पहले से ही इस कांग्रेस में ज्वाइन है। हम छात्र संगठन के नेता रह चुके हैं, विश्वविद्यालय अध्यक्ष रह चुके हैं, और हम भागलपुर में संगठन का काम करते हैं, इसलिए हम भागलपुर में प्रोटेस्ट किए थे उन्हीं कारण से। बल्कि भागलपुर में किसी प्रकार का हमने नुकसान नहीं किया था। आप इस तानाशाही सरकार की रवैया को देखिए, उन्होंने हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलवा दिया। हम मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा चलवाकर आपने इंक्लूडिंग में जितने भी विद्यार्थी थे उनको 7 महीने तक जेल में रखने का काम किया, उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है। क्योंकि 7 महीने में हर विद्यार्थी अपने पढ़ाई लिखाई को, अपने परिवार से दूर हो गया, अपने पढ़ाई लिखाई से वंचित हो गया। ये पूरी प्रकार से हिटलर की जो सरकार जर्मनी में हुआ करती थी, वो हिंदुस्तान की सरकार मोदी सरकार अभी उस तानाशाही रवैये को अपना रही है। और यहाँ तक कि
केस को वापस लेने का काम नहीं कर रही है। अगर सरकार इस केस को वापस नहीं लेती है तो हम फिर से इस आंदोलन को उग्र रूप से जारी रखेंगे और सरकार को चेता देना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार की स्कीम को सरकार अगर युवा के अगर विरोध में लाती है तो फिर से इसका आंदोलन होगा। आप सोचिए कि सरकार किसान आंदोलन लाती है जो किसानों की समझ में नहीं आता है, सरकार सीए एनआरसी लाती है जो अल्पसंख्यक की समझ में नहीं आता है। तो सरकार जो भी योजना लाती है उनका विरोध आप देख रहे हैं लगातार हो रहा है। किसान आंदोलन लाया, किसान आंदोलन में सरकार ने सारा का सारा तंत्र अपना लिया, लेकिन सरकार ने किसान आंदोलन को वापस लिया। सीए एनआरसी लाए, सीए एनआरसी भी आप देख लीजिए, उन्होंने शुरू में खूब जोर अपनाया, गृह मंत्रालय ने बोला कि हम इसको लागू कर देंगे, लेकिन आप देखिए लागू नहीं हुआ। उसी तरह अग्निवीर योजना है, तो अग्निवीर योजना को भी इन्हें वापस लेना होगा, नहीं तो अन्यथा इन्हें कुछ बदलाव करना होगा इन्हें, नहीं तो ये फिर से आंदोलन उग्र होगा और ये आंदोलन में जो है भारी संख्या में इस बार लोग जुटेंगे। आपके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ, फिर आप पुनः कांग्रेस पार्टी में आए, तो फिर आपको डर नहीं लगता फिर आंदोलन का जो नाम लड़ा, फिर अगर आप जेल के अंदर चल जाइएगा तो फिर ये लड़ाई को कैसे आप लड़िएगा? सरकार से लड़ने का एक ही उपाय है, अभी उनसे लड़ने का एक ही उपाय संघर्ष करना। सरकार के साथ उनके रवैये को उनको दिखाने के लिए हमें आंदोलन करना होगा। आप देखे होंगे कि इतिहास गवाह है कि महात्मा गांधी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, जितने भी आंदोलन क्रांति का मंगल पांडे हुए, तो उन्होंने जितने सारे सरकार को आईना दिखाने का काम, अंग्रेज को भगाने का काम इन्होंने ही किया था, आंदोलन करके किया था। गांधी जी ने पदयात्रा किया, पदयात्रा हमको लगता है कि ये पदयात्रा गांधी जी के बाद, चंपारण के बाद ये बिहार में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में की जा रही है, दूसरी पदयात्रा है जो बिल्कुल ये सरकार को नया दिशा दिखाने का काम करेगी। और निश्चित रूप से इस बार सरकार 2024 में कांग्रेस की सरकार आ रही है और सारे युवा इस बार कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। उसी तरह हम भी कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में और हम इसमें आगे बढ़ने का काम करें। डर तो हमें नहीं लगता है, क्योंकि हमारा काम ही है सरकार के साथ, सरकार अगर इस तरह का बर्ताव करती है तो उन्हें आईना दिखाना, हम उन्हें आईना जरूर दिखाएंगे। कांग्रेस के जब अपना देश भारत गुलाम था, तभी गांधी जी के द्वारा पद यात्रा चंपारण से शुरुआत किया गया था, तो तभी देश के अंदर किसानों को फायदा मिला था और देश आज़ादी हुआ था। लेकिन हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि बिहार के अंदर जो भी पद यात्रा चल रहा है, इनसे किसानों को और इनके यहाँ के युवाओं को इनसे क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, ये पदयात्रा का आपने थीम सुना होगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जब से मोदी की सरकार बनी है, धर्म की राजनीति को उन्होंने बढ़ावा दिया है। आप देखिए कि ये राम मंदिर के नाम पर, ये कभी अयोध्या के नाम पर, ये करके इन्होंने एक वोट बैंक को ये बटोरने का प्रयास करते हैं। इन्हें राजनीति करने आती है सिर्फ धर्म के नाम पर, धर्म की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं और ये उन्माद फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम करते हैं। गांधी जी ने कहा था हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई है, चाहे वो सिख हो ईसाई, सभी धर्म के लोग हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो उनका एक कहावत, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो यही राहुल गांधी जी का संदेश है कि जिस प्रकार से हमारा देश पहले था, उसी प्रकार से हमारा देश राहुल जी फिर से बनाना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर किसानों की जो समस्या है, वो बिहार जोड़ो यात्रा से कुछ फायदा मिलने वाला है किसानों को? किसानों की जो समस्या है मुख्य रूप से जब कांग्रेस की सरकार थी तो किसान जो थे वो कर्ज में नहीं डूबे हुए थे। सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किसानों को बोला था कि हम आपका सारा कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन आपने देखा कि किसानों का कर्ज माफ हुआ नहीं। तेजस्वी जी चुनाव के दौरान किसानों के लिए संकल्प पत्र लाए थे, किसानों का ऋण माफी होगा, तो उनके लिए आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? किसानों के लिए किसान तो बिल्कुल, देखिए किसानों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन देखिए मोदी की सरकार ने किसानों को क्या किया, अडानी अंबानी के बीच अभी तक आपकी जो लड़ाई है किसानों के लिए कितनी बार आप लड़े हैं? किसानों के लिए आप देख लीजिए, किसान आंदोलन था पूरा, उसमें कांग्रेस। आप किसानों के लिए लड़े हैं कि नहीं? हम किसान के लिए तो अभी नहीं लड़े हैं, हम अभी तक किसान की लड़ाई नहीं लड़े हैं, लेकिन अब जो है कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस किसान के लिए बिल्कुल लड़ेगी और आगे भी लड़ेगी और हम उनका साथ देंगे। कांग्रेस किसान, देखिए किसान इस देश की जो है सबसे पहली उपज है, वही उपज करते हैं तो अन्न देते हैं, जो कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी से हमें पेट भरता है। तो सबसे पहले इस देश का किसान है, देश का युवा है, देश के जवान है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और ये मोदी की सरकार ने जय जवान जय किसान के नारा को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। तो राहुल गांधी जी लगातार प्रयासरत है कि हमारे किसानों के साथ अन्याय होने के खिलाफ न्याय हो। कांग्रेस इसके प्रति लगातार संघर्ष कर रही है। आप जानते हैं कि सरकार जो बैठी है दिल्ली में गद्दी पर, वो तानाशाह सरकार है, वो किसी की सुनती नहीं है। आपसे एक आखिरी सवाल है, चुनाव के दौरान जो तेजस्वी यादव जी वादा किए थे किसानों से कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ऋण माफ कर दूंगा, तो आप इसकी लड़ाई कब लड़िएगा अपने स्तर से? युवाओं के साथ कब आइएगा सड़क पे? अभी महागठबंधन सरकार अभी जो है बनी हुई है, अभी तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अभी जो है मंत्रालय का बंटवारा हुआ है, तो धीरे धीरे अभी देखिए आप स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी यादव जी ने सुधार किया है, बहुत सुधार अभी स्वास्थ्य विभाग में किया गया है।
तो वो जो है धीरे धीरे करके जो है हम लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। तेजस्वी यादव से मिलेंगे, उन्हें एप्लीकेशन देंगे, उनसे मिलकर हम किसानों की बात को रखेंगे और निश्चित रूप से किसान की भी समस्या को बिहार में खत्म किया जाएगा, इसमें कोई दोहराय नहीं। क्योंकि आप देखिए स्वास्थ्य विभाग में अभी तेजस्वी यादव जी का साफ निर्देश है कि जो है कोई भी अगर कर्मचारी, कोई भी अगर डॉक्टर अगर अपने हॉस्पिटल में अपने सही टाइम पे नहीं पाएगा तो नपे तो ले जाएंगे। अभी इसलिए देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग अभी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो किसान का भी हम उम्मीद रखते हैं कि किसान भी जल्द से जल्द उनको भी उनके हक मिल जाएगा। किसानों का ऋण माफ होना चाहिए कि नहीं? किसानों का ऋण माफ बिल्कुल होना चाहिए। तो इसकी कब तक में, क्या उम्मीद है कब तक में किसानों का ऋण माफ हो जाए? देखिए 2023 चल रहा है, 2023 खत्म होते होते ये किसान का ऋण माफ, हमें लगता है कि ये इस बार जो विधानसभा का सत्र चलेगा किसान के मुद्दा को जरूर उठाया जाएगा, उसके माफ किया जाएगा। मैं आपसे दोबारा फिर मुलाकात करूंगा और मेरी मुलाकात आपसे तभी एक आंदोलन में होगा जो आप किसान के लिए आंदोलन कीजिएगा। इसलिए आप मुझे आश्वस्त कीजिए कि आप किसानों के लिए सड़क पे कब आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा को अभी खत्म होने दीजिए, इसके बाद हम किसान के लिए भी आंदोलन आगे नेतृत्व करके जो किसान के आंदोलन को भी हम मुद्दा उठाएंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे ताकि जो है किसान को भी उनके हक मिल सके। बाकी मैं बिहार सरकार से आग्रह और मोदी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे क्रांतिकारी युवा को आगे बढ़ाने की जरूरत है, न कि इन्हें देशद्रोह का मामला झूठा मामला चला के 7 महीना जेल के अंदर रखते हैं ताकि गरीब शोषित वंचित किसानों का आवाज दब सके। लेकिन जब तक ऐसे युवा नेता सड़क पे नहीं आएंगे तो संसद नहीं चल सकता है सही ढंग से। और ऐसे नेताओं को, ऐसे युवा नेताओं को सड़क पे आने की जरूरत है और ऐसे नेताओं का आप लोग सहयोग करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वराज।